के 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पैंतीस घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये एक पदी द्विपदी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक पदी बहुपद के उदाहरण। एक पद कैसे होते हैं? एक पद वाले को एक पदी कहते हैं और द्विपद वाले को द्विपदी कहते हैं। ये है एक पद और ये भी है एक पद, चाहे वो 3x हो या फिर 4y, या फिर अकेले सिर्फ x हो तो भी एक पदी कहलाएगा, या फिर सिर्फ अकेले सिर्फ y हो तो भी एक पदी ही कहलाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास द्विपद वाला अगर देखेंगे, द्विपदी का उदाहरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3x + 4, ये दो पद हैं टोटल मिला के, एक पद ये और एक पद ये, टोटल कितने पद हो गए? दो पद। अगर अगला एग्जांपल देखेंगे तो 4y² + 7, तो ये भी दो पद है, ये पूरा का पूरा, पावर कुछ भी हमें मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, इसे क्या बोल सकते हैं? ये द्विपद है, लेकिन क्या है, ये इसका पावर जो है, इसकी जो घात है वो 2 है, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 की घात वाला द्विपद। ठीक है। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, या फिर पावर क्यूब भी हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। शर्त ये है इसमें कितने पद है वो देखना है। तो एक पद ये और एक पद ये, टोटल कितने पद हो गए? द्विपद ये हो गए। त्रिपद के उदाहरण अगर हम देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 4x + 9y और ये 3, एक पद ये, दो पद ये और ये 3 पद। तो जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपदी कहते हैं। या फिर 3x³ + y² + x। पावर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है पद, पद कितने हैं बस। अगर एक पद रहे तो एक पदी, द्विपद रहे तो द्विपदी, 3 पद रहे तो त्रिपदी। ठीक। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि 2 की घात वाला द्विपद लिखिए। क्या बोलेगा? 2 की घात वाला द्विपद। तो अपने मन से आप सबसे पहले कुछ भी द्विपदी लिख लेंगे। 2x, यहाँ 1 लिखे। दूसरा लड़का अगर रहेगा तो वो लिखेगा 3x - 1। तीसरा अगर लड़का रहेगा तो वो लिखेगा 4y + 3 या फिर 2। तो यहाँ पे ये हो गया द्विपद, सभी क्या है? द्विपद। लेकिन बोलेगा 2 की घात वाला, तो क्या करेंगे? हम सिर्फ 2 बैठा देंगे सब में। ठीक है। तो ये 2 की घात वाला द्विपद हो गया। अगले में आपको बोलेगा त्रिपद लिखिए। क्या? त्रिपद। और जो त्रिपद होगा ना वो 3 की घात वाला होगा। तो यहाँ पे हमने त्रिपद लिख दिया। अब 3 की घात वाला, तो 3 कहीं पे बिठा देंगे। अगर दूसरा लड़का रहेगा तो क्या लिखेगा? यहाँ पे जैसा उसका मन करे, 5y + 9x + 3, और यहाँ पे घात बिठा देगा। ये हो गया त्रिपदी, 3 के घाट वाला। आशा करते हैं यह सब पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिए। आइए हम प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या बोला गया है? 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का। तो 35 के घात के द्विपदी का लिखने बोला, तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे 35 के घात का द्विपद। द्विपद भी होना चाहिए और घात जो होगा वो 35 होगा। ठीक है। तो अपने मन से आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 7x + 9, ये द्विपद हो गया, और घात कितना बोला है? 35। तो कहीं पर भी हम क्या कर देंगे? 35 लगा देंगे। ये हो गया आपका एक आंसर कंप्लीट। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, 7x, 4x - 3, कुछ भी ले सकते थे। अब और 100 की घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हम हेडिंग देंगे 100 के घात का कौन सा पद बोला है? एक पद। तो हम यहाँ पे एक पद लिखेंगे। तो कुछ भी ले लीजिए आप। हम यहाँ पे ले लेते हैं y, ये एक पद हो गया, या फिर हम ले लेते हैं 4y, एक पद हो गया। और जो घात बोला है वो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो 100 की घात लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। आशा करते हैं समझ आया होगा। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, √4 वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। जब भी आपको घात पूछे कोई भी क्वेश्चन में, इस तरह के सवालों में,
आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इनमें से जो घात है सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है घात, ठीक। और यहाँ 2 और यहाँ पे कितना है 3। तो इसमें सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपदों में से प्रत्येक की घात जो हो जाएगा, यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ हम लिखेंगे घात बराबर 3, बड़ी वाली आपको देखना है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं देखना है, घात बराबर 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घात बराबर 2, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7 है। एक चीज़ का आप ध्यान रहे, जो चर में है ना सिर्फ घात होता है, मतलब ABCD के अक्षरों में ही घात देखा जाता है, नंबर में नहीं देखा जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे t है और t क्या है, चर है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, पावर 1 है। अगला एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है हमारे पास 3, और देखिए इसमें चूँकि चर नहीं है, और चर तो चर में ही देखा जाता है बहुपद में से घात को, अब इसमें है ही नहीं है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें चर पद रहता तो उसका जो घात होता वो 1 हो जाता, लेकिन चर पद ही नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे घात क्या हो जाएगा, 0। जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये भी प्रश्न होता है इसी के साथ कंप्लीट, चौथा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। आइए समझते हैं। जिसका पावर, जिस किसी भी बहुपद में अगर पावर 1 हो तो वो रैखिक कहलाएगा, पावर 2 हो तो द्विघाती कहलाएगा, और अगर पावर 3 हो तो फिर त्रिघाती कहलाएगा। बात समझ में आई। चलिए, अगर पावर 1 हो तो रैखिक, 2 हो तो द्विघाती, पावर 3 हो तो त्रिघाती। बस इसमें देख के ही आपको आंसर बताने हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहला सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक। सेकंड प्रश्न है हमारे पास एक्स माइनस एक्स का पावर क्यूब। तो यहाँ पे पावर जो है सो वो 3 है, और जिसका पावर 3 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग त्रिघाती कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये त्रिघाती बहुपद है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला भी प्रश्न जो है सो बेहद ही आसान है, आपको आधा से ज़्यादा समझ आ गया होगा। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, पावर जो है सो 2 है, मतलब 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती कहलाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे ये द्विघाती बहुपद है। अब आइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है हमारे पास 1 प्लस एक्स। तो देखिए इसमें ना पावर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, यहाँ पे x है और x के पावर जो है सो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता है उसका 1 होता है मेरे भाई। हाँ, जिसका पावर कुछ नहीं होता है ना उसका पावर 1 होता है, ठीक है भैया, याद रखेंगे। हाँ याद रखना, ये रैखिक है, और जिसका 1 होता है पावर उसे क्या कहते हैं, रैखिक। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे ये रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न भी देखिए है 3t। तो आप खुद से दिमाग लगाइए, ये रैखिक है या द्विघाती है या फिर त्रिघाती है। तो ये रैखिक है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि 3t है और t का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 रहे तो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये रैखिक बहुपद है। छठा प्रश्न भी है यहाँ पे। छठा प्रश्न को भी हम देख लेते हैं आसानी से, बिल्कुल आसान है, सिर्फ देख के आंसर लगाना है। यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ये द्विघाती बहुपद है। लास्ट प्रश्न है 7वां, और इसके बाद जो है सो हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पे।
यहाँ पे है 7x का पावर 3, तो जिसका पावर 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती कहते हैं मेरे भाई, त्रिघाती। तो यहाँ भी हम लिखेंगे ये त्रिघाती बहुपद है। हाँ, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक एक करके नोट कर लीजिए। PDF इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।